नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं मनीष कुमार अभी मैं पहुंच चुका हूं महायोगी गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखपुर में। यहां पे कुछ साथी मेरे साथ हैं। हम गांव-गांव जाकर आपके साथ में माहौल साझा कर रहे हैं। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव यात्रा कैसी हमारी चल रही है आप सभी को पता है। सभी लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। इस बार किस तरफ माहौल जा रहा है ये चीज़ें आपको पता लग रही हैं। अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ साथी जैसे अपनी विचार रखेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार। जी जी। क्या काम करते हो आप? मैं यही मजदूरी काम करता हूँ, मजदूरी का काम करता हूँ। अच्छा, मजदूरी का काम करते जी। हो। कितना मतलब अभी वैसे जॉब वगैरह या कुछ? नहीं, जॉब नहीं है, वैसे प्लांट में ही है, वैसे ठेका पे हैं। अच्छा, प्लांट में। हाँ, अनुबंधित में। ठीक है। तो कैसा लग मतलब अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, राजनीति की बात हम करेंगे, बाकी बातें भी करेंगे साथ साथ में। तो चुनाव में क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में सरकार बदलनी चाहिए या यही सरकार रहनी चाहिए? नहीं, यही सरकार रहनी चाहिए। दिल को संतुष्ट है, दिल से संतुष्ट है। क्यों संतुष्ट कैसे हो? बहुत चौमुखी विकास करवाया है बीजेपी ने। कैसे? हर चीज, हर कोने में, हर चीज में, हर शहर में। बताइए कैसा विकास? पूरे विकास, बिना खर्चे, बिना पर्ची नौकरी दी है युवाओं को। मेरे गांव में कम से कम 95 प्लस युवाओं को नौकरी दी है। खुद ने, मैंने भी ट्राई किया, लेकिन वो मेरी मेहनत की कमी के कारण मैं आज बिना नौकरी हूँ। अच्छा, बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी लगी है। यस यस। और कैसा विकास है? चौमुखी विकास बोल और रहे हो आप। विकास बोल रहा हूँ। जैसे गांव में देख लो, आप चारों तरफ घूम के देख लो, जहाँ भी आपको दिखे कि हाँ, जो इतने भी काम बने हैं अभी इस बीजेपी सरकार में ही बने हैं मेरे गांव में। अच्छा, बीजेपी सर। हाँ, चौपाल के देख लो या गलियों के देख ले, या हर घर नल पहुंचाने का काम किया है, खेतों में पानी पहुंचाने का काम किया। जहाँ पानी की सुविधा नहीं थी पीने के लिए, वहाँ काम पहुंचाया है। और जैसे अभी मैं इधर से होकर आया था, इधर तो मुझे कोई ज्यादा विकास नहीं दिखा। कहाँ नहीं दिखा? देखो, इस साइड ये में विकास, रोड वगैरह और ये विकास ही है। और क्या? ये सामने चलो मेरे साथ, मैं दिखाता ये हूँ। तो मंदिर है। नहीं नहीं, मंदिर क्यों, इससे आगे चलो। मंदिर के सामने थी, यहाँ इतना कीचड़ होया करता था। अभी ब्लॉक अभी लगे हैं ये, नहीं समस्या थी आने जाने में। और ये आप ये गली दिखाओ एक बार। ये जो गली है, अभी इसमें कम से कम जो मान के चलो 50-60 साल पहले जो पाइप दबी थी वो 15 फीट नीचे चली गई थी, जिससे पानी की सुविधा में जाने के लिए 2-3 घंटे लगते थे। और अभी इसमें नई पाइप डलने लग रही है। तो ये विकास, ये सब क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं भाई साहब। ठीक करें जी, विकास हुआ है। विकास हुआ है। हाँ। हरियाणा का विकास हुआ है या सिर्फ गांव का विकास हुआ है? सभी हरियाणा का भी हुआ है, गांव का भी हुआ है, विकास हुआ है। हमारे गांव में काम बड़े अच्छे बीजेपी ने काम किए। आपके गांव में काम किए हैं? गोरखपुर में काम बहुत लोग तो नाराज हैं, किसान नाराज है, पहलवान नाराज है, विद्यार्थी नाराज सभी तो एक सार नहीं हो सकते, लेकिन काम किए हैं। बीजेपी को गांव में काम भी किए, आप देख सकते हो। सुगरदे गांव के देखा हो, हमारे गांव के सरपंच साहब भी अच्छे सरपंच से बने हुए हैं, लिखे पढ़े हैं। हैं। आप क्या काम करते हो? हम तो मजदूरी दिहाड़ी करते हैं। अच्छा, किसान खेती वाले भी यहाँ पे लोग होंगे। हाँ, की है खेती, मैंने की। किसान नाराज क्यों है? मान के चलो, मैंने किसान नाराज है बीजेपी से। वैसे नाराज है, नहीं है वो नाराज क्यों है? नाराज बिल्कुल भी धरना नाराज नहीं प्रदर्शन हो है। रहा है आज, किसान महापंचायत हुई है, मान के चलो, पंचायत चलती कुरुक्षेत्र रहती में। है। देखो, ये राजनीतिक दल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। विपक्ष जरूर काम करेगा अपना जो करना चाहेगा वो, ठीक है। पंचायत भी कराएगा, धरना प्रदर्शन भी कराएगा, सब कुछ कराएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जिस टाइम कांग्रेस सरकार थी उस टाइम एमएसपी क्यों नहीं लेके आई है? जो अभी अड़े हुए कि एमएसपी चाहिए, एमएसपी चाहिए, और दे भी दी है सरकार ने। तो 24 फसलों पे अभी एमएसपी दी है, बताओ। उस टाइम क्यों नहीं लेके आए कांग्रेस, जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी पिछले 10 साल से मेरे हरियाणा में? और जिस टाइम जो मुआवजा, फसल बर्बाद होती थी उस टाइम 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए मुआवजा आता था। और आज देखना, कम से कम 20-20 हजार रुपए एक किले के, एकड़ के मुआवजा सीधा ऑनलाइन उसके खाते में आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसान नाराज है। किसान खुश है, बिल्कुल खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। जो धरने पे बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं? वो उनकी मर्जी, वो क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, उनका क्या मकसद है, क्या करना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं। जो मान के चलो, आप बोल रहे कि धरने बैठे हुए एमएसपी के लिए बैठे थे, एमएसपी मिल गई, अब क्यों बैठे हैं वो? वही पूछ रहा हूँ ना। आप भी बता सकते हो ना, वो अभी क्यों बैठे हैं? ये तो आप उनसे पूछो कि आप क्यों बैठे हो। अभी तो एमएसपी हम दे दिए, 24 फसलों पे दी है अभी नायब सिंह सैनी ने, तो अब क्यों बैठे हैं वो? घोषणा पत्र सुने आपने दोनों? हाँ, देख, हाँ, बढ़िया, एक नंबर है घोषणा पत्र। बीजेपी में जो गारंटी देते हैं वो करके दिखाते हैं। वैसे झूठे वादे नहीं करते कभी भी बीजेपी सरकार ने। आपको पता है कि बीजेपी ने इस बार परंपरा बदल दी है अपनी। बीजेपी कभी भी फ्री की चीजें नहीं बांटती है, बट इस बार फ्री की चीजें क्यों बांट रही है हरियाणा में? नहीं, आपकी अभी जैसे कांग्रेस ने बोला कि हम महिलाओं को 2000 रुपए देंगे, बीजेपी बोल रही है हम 2100 देंगे। क्यों अब की बार अपनी घोषणा पत्र में ऐसी चीजें ऐड कर रही है? बीजेपी आपकी काम ठीक कर रही है। तो सुनो, मेरी सुनो बात। ये योजनाएं हैं जो अभी, ये नहीं है कि नया है कि हरियाणा में लागू हुआ है। उससे पहले मध्य प्रदेश में आप शिवराज चौहान की जिस टाइम आप
सरकार थी, अभी वो केंद्र में मतलब- चले गए हैं। ये योजना है, योजना के थ्रू दे मतलब रहे ये हैं। लोगों को लुभाने का अच्छा तरीका है। लुभाने का अच्छा तरीका है, मैं तो नहीं मानता इसमें लुभाने का अच्छा तरीका है। लेकिन मेरा कोई भी पर्सनल, मैं नहीं बोलता कि मेरा कोई पर्सनल काम बना, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो सबका साथ सबका विकास इस बीजेपी सरकार आप ने ये किया है। बोल रहे हैं कि अभी जैसे मैंने बताया कि परंपरा क्यों बदल दी है बीजेपी ने, कांग्रेस की परंपरा पे लाइन पे क्यों उतर आई है? पैसे बांटने वाली? नहीं 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 नहीं, बीजेपी अपने स्टैंड पे है, ऐसा कुछ नहीं है परंपरा बदल दी। बीजेपी जो बोलती है मैनिफेस्टो में, जितने भी उन्होंने 20 बोले हैं, उन 20 में से वो पूरा करके देगी। अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस तो झूठे वादे करते हैं। अभी लोकसभा में भी 8500 रुपए का, लोकसभा में क्या था कि 8500 रुपए सबके खाते में खटाखट आएंगे। मैं वही बोल रहा हूँ ना, बीजेपी बोल रही है कि हम 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। हाँ तो बिल्कुल, लाडो योजना के तहत 2100 रुपए देंगे वो हर गृहिणी को, बिल्कुल देंगे। सिलेंडर देंगे 500 रुपए में। बीपीएल कार्ड है, पहले जो बनते थे वो अप्रोच वालों के बनते थे, सिफारिश वाले को बनते थे। अब जो लायक है उनके बनते हैं, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की विधायक के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास किसी की भी जरूरत नहीं है। भाई कहीं भी जाने के बाद बढ़ेगा, घर बैठे सबकी सुविधाएं मिल रही है, बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरियां मिल रही है। और क्या चाहिए? एक डेटा सर्वे निकल के आया है कि जो पार्टियां फ्री की चीजें, मतलब कि सीधा पैसा बांटने की बातें करती है ना, उस स्टेट के अंदर उस पार्टी की सरकार बनी है। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका महाराष्ट्र में ये चीज घोषणा की कि हम ऐसे पैसे बांटेंगे, तो उनकी वहां पे सरकार बन गई। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ये बात बोली तो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बन गई। तो इसी चीज के ऊपर, इसी मुद्दे पे जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो फ्री की चीजें लेके आई, और उसी पे लाइन पे अब बीजेपी आ गई। नहीं, फ्री की कौन सी चीजें? लाडो योजना 2100 रुपए हर गृहिणी के लिए, वो मतलब जरूरत पैसे की बांटने चीज़ वाली है। परंपरा। पैसे बांटने बीजेपी वाली बोलती नहीं है कि हमारी उनको ये लाइन जरूरत- नहीं है, हमारे जरूरत है। जिस महिला को जरूरत है, जरूरत के हिसाब से पैसा दे रही है, इक्वल कर रही है, बराबर कर रही है। वो जिसको जरूरत है उसको दे रही है, ऐसे थोड़ा ना फ्री में दे रही है। जरूरत वालों को दे रही है ना, जरूरत वालों को तो देना चाहिए, फ्री में थोड़ा ना दे रही है। क्या अगर 500 रुपए हरियाणा में में क्या लग रहा है? लोग बोल रहे हैं माहौल बदल रहा है। माहौल, हाँ बिल्कुल बदल रहा है। बीजेपी की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आएगी, पूर्ण बीजेपी की। बहुमत से आएगी? बिल्कुल आएगी पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी की, क्योंकि ये सरकार है ना सबका सोचती है। ये इक्वल किसी के समाज का या और नहीं, ये 36 बिरादरी का सोचती है, पूरे हरियाणा का सोचती है, पूरे हरियाणा का विकास सोचती है। ये नहीं एक जिले का सोचती है। कोई भी जिला ऐसा नहीं है कि गृह जिला हो मुख्यमंत्री का, उसमें काम होगा, नहीं। जहां चाहे विधायक वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, इनेलो का है, जिस भी उसका है, पार्टी का है, लेकिन उसमें कोई भेदभाव नहीं है। सबसे अच्छी चीज बीजेपी की ये है, और इसमें हर वर्ग संतुष्ट है। हर वर्ग संतुष्ट है। बिल्कुल अभी ये फतेहाबाद हल्का पड़ता है। बिल्कुल, फतेहाबाद हल्का पड़ता है। फतेहाबाद में 3 हल्के हैं, मतलब फतेहाबाद खुद हो गया, विधानसभा रतिया हो, 3 है। हाँ, और अपना टोहाना है, टोहाना हो गया, रतिया हो हाँ। गया। तो ये फतेहाबाद में आपका बिल्कुल, गांव बिल्कुल, आता है। 3 विधानसभा, गोरखपुर आता है, वो फतेहाबाद विधानसभा में आता है। आप एक तो मैंने बताया कि महागुरु गुरु योग गोरखनाथ की तपोभूमि के नाम से ये जाना जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और किस लिए फेमस है गांव? थोड़ा गोरखनाथ का ही है जी, सब कुछ देन है जो गोरखनाथ की है हमारी, तो जो भी है गोरखनाथ की है। 36 बिरादरी का मंदिर सब कुछ है, इसी को मानता है। पूरा बड़ा गांव है, 10,000 वोट है यहाँ, 10,000 से ऊपर ही हो गया अब तो। 10,000 से वोट? हाँ, 10,000 से ऊपर से मतलब प्लस सबसे बड़े गांव में आता है ये? सबसे फतेहाबाद का सबसे बड़ा गांव है ये। तो यहाँ से एक ही पंचायत है ये, मतलब और यहाँ का सबसे बड़ा अच्छी चीज है यहाँ भाईचारा है। मतलब ये गांव माहौल तय करता है कि इस बार फतेहाबाद में किसकी। माहौल भी तैयार करता है, और भाईचारा यहाँ है, आपस की कोई रंजिश नहीं है यहाँ। एक मतलब इसको चुनाव को ना एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। यहाँ ऐसा भी है कि बीजेपी के ऑफिस में कांग्रेस वाले मतलब चाय पानी पीते हैं, और बीजेपी वाले कांग्रेस के ऑफिस में भी चाय पानी पीते हैं। यहाँ प्यार प्रेम बड़ी अच्छी चीज है। अभी यहाँ पीछे रंजिश नहीं है। अभी दोबारा दूड़ाराम को टिकट दे दिया बीजेपी ने, और इससे पहले भी दूड़ाराम थे। बिल्कुल जी, दूड़ाराम एक मिलनसार इंसान है। वो सबके साथ दुख सुख साझा करते हैं, सब जगह आते जाते रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। ठीक है, स्वाभाविक सी बात। बलवान सिंह दौलतपुरिया ने ताल ठोक दिया अभी। बिल्कुल ठोक दिया जी उन्होंने। देखो विपक्ष है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल करना भी चाहिए। पहले भी वो जीते हुए हैं। 2014 में जीते थे जी, बिल्कुल जी। दूड़ाराम के सामने ही थी टक्कर, भी दूड़ाराम जी के साथ ही थी, अभी भी टक्कर दूड़ाराम जी के साथ ही है। बिल्कुल वो अपना काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, टक्कर होगी दोनों में, या फिर एक तरफ ज्यादा भारी है? अभी तो रुझान बनने लग रहे, दिन बढ़ता है जावा रुझान दूड़ाराम का। दूड़ाराम जी जीतेंगे जी, अच्छा। बिल्कुल। हाँ, हर दिन नया समीकरण बनने लग रहे। हरियाणा चुनाव की बात कर लें आपसे थोड़ा। हरियाणा का बताइए थोड़ा, राजनीति क्या चल रही है? हरियाणा की राजनीति ये चल रही है कि अपना 50 सीट हरियाणा की वहाँ बीजेपी आराम से निकाल लेगी। सभी लोग बीजेपी के मिल रहे हैं मेरे को। हाँ,
कैसे मतलब कैसे किस समीकरण से क्या गणित आपका कह रहा है? जो बीजेपी ने 10 सालों में जो कार्य किए हैं और पीछे जो कांग्रेस ने 10 सालों में जो कार्य किए थे उनमें दिन रात का अंतर है। तो बहुत ज्यादा अंतर है। हम अगर पीछे का उठा 10 साल के पीछे का उठा के देखें और 10 साल का अभी का उठा के देखें तो उसमें बहुत अंतर है। बीजेपी ने बहुत विकास किया है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। और फैमिली आईडी देख लो आप, इसमें सीधे लोगों के कहीं आप क्या चक्कर। काम करते हो? मैं बैंक में हूँ, बैंक में अभी बैंक ऑफ जॉब बड़ौदा में। हाँ, युवा नाराज है, क्यों नाराज है? नहीं युवा इतने नाराज नहीं है। कौन कह रहा है धरना युवा प्रदर्शन नाराज है? कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन तो देखो उनका कोई पर्सनल मैटर का अपना लेके कोई भी धरना कर रहे हैं, निकलवा के बीजेपी ने कुछ ऐसा किया नहीं कि वो उससे नाराज हो। वही बोल रहे हैं कि हम अब की बार तो हवा बदल देंगे, सरकार बदलेंगे, कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो युवा ही सरकार बनाएंगे। वही बोल रहा हूँ ना, जो युवा बोल रहे हैं उनकी बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, बिना खर्चे के पर्चे वो सीधी नौकरी लग रहे हैं वो। हाँ, तो बिल्कुल करेंगे जी। और हाँ युवा तो ही सरकार बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं ये? भाई मर्द सरकार पुर की सरकार के लिए बुलाते बीजेपी पुर की सरकार ना तो आई ना कदे कदे आओ है कभी नहीं आती। कभी भी आओ भी कोई नहीं आगे के भी रहा मतलब इतनी सरकार इतनी बढ़िया सरकार देखी है कोई नहीं क्या क्या फायदे मिले बीजेपी वो की सारी चीज के फायदे मिले हमने तो किसानों ने फायदे दी 2-2 साल किस्त किस्ती कर दी आगे घनी बढ़ेगी घट तो हमदी को नहीं अच्छा। आ और की चीजें फायदे फायदे से राहुल गांधी अच्छा काम नहीं कर राहुल रहे गांधी क्या? का तो के भी रहा आगे के भी रहा किसा करेगा अपने इस बात का के भी रहा अब तो वर्तमान की बताओगे वर्तमान की। हाँ वर्तमान की से ये बढ़िया प्रधानमंत्री है अभी पीछे लोकसभा के चुनाव हुए थे, राहुल गांधी ने तो मतलब कंपटीशन किया था पूरा कांग्रेस को, जो इंडिया गठबंधन था। नू से दुश्मन हमेशा कमजोर करने की सोचेगा नू कहा कर ये पार क्यों कहा पे अपने एक से कमजोर सोचने की करे सबका अपना अपना तरीका हो सकता तो फिर वहां पे कंपटीशन दिया था, मतलब टक्कर दी थी, तो हरियाणा में भी टक्कर दे रही है कांग्रेस। बहु तो अगले जनसभा के करे के नहीं कु करेगा इस बारे में के कैसे कहा जाए जनता का आत्मविश्वास होता सरकार बढ़िया साहब दिया कैसे कहा सरकार बढ़िया है। सरकार बढ़िया फायदा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है इस सरकार पूरा फायदा मिला मुझसे मिलना लायक और के जमींदार नहीं और के हो जाए से। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये इनका बीजेपी सरकार जैसी सरकार नहीं आएगी कभी? सबसे पहले खबर टूटी को जय श्री राम। जय श्री राम। तो इस सरकार के अंदर एक शिक्षित वर्ग बहुत ज्यादा नौकरी लग रहा है बिना खर्ची और बिना पर्ची के लग रहा है। ये देखो मैं पैरालाइज हूँ, मेरे को घर से सुविधा मिल रही है, घर से अप्लाई किया था तो मेरी पेंशन बन गई। अच्छा। तो सारी चीज घर से मिल रही है तो फिर इस जैसी सरकार होनी ही नहीं भाई साहब है। अब लिख के ले लो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और हरियाणा में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। पूर्ण बहुमत से बोल रहे हो हाँ, आप? पूर्ण बहुमत से बनेगी, यही बैठा भी नहीं। गाँव का समीकरण बता सकते हो? गांव का समीकरण 10,000 वोट बोल रहे हैं। हाँ 10,000 वोट। पिछले 2019 में क्या था, कौन जीती थी आपके गाँव? 2019 में तो बताओ जेजेपी जीती थी ना नम कौन क्लियर जीता बता था? रहे। जोड़ाराम जी 2019 में जो विधानसभा गांव चुनाव हुए थे। 2019 में। हाँ हाँ। हाँ और अभी ये लोकसभा चुनाव हुए हैं, इसमें शैलजा। इसमें शैलजा को जिताया था। हम्म। ऐसा क्यों, वहाँ पे कांग्रेस को सपोर्ट अभी? नहीं ये देखो लोकसभा ये गांव मैं बता रहा हूँ, जैसे लोकसभा का थोड़ा अलग है सिस्टम और विधानसभा का अलग है। ऐसे ठीक कैसे? है, ये ऐसे है जैसे कुछ विरोध था अशोक तंवर जिया का कि इसने पार्टी बदली है, पहले हजका में थे फिर आप में चले गए, पहले कांग्रेस में थे फिर हजका में और फिर आप में। इस चीज का विरोध था कि ये दल बदल हुआ है, उसमें चला जाता ये चला जाता, थोड़ा नाराजगी थी लोगों में। अभी ठीक हुआ अच्छा, माहौल, अशोक लेकिन जैसे अभी मान के चलो जोड़ाराम जी है हमारे प्रिय विधायक है, बिल्कुल मिलनसार है। कभी भी एक छोटा बच्चा जाके भी ये बोल रहा है कि मैं गोरखपुर से आया हूँ, उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। मतलब जैसे दिल्ली में जब दिल्ली के चुनाव होते हैं तो लोग केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, बट जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, देश के चुनाव होते हैं, तो लोग बीजेपी को वोट देते हैं। तो वैसा इस गांव में देखने को हाँ मिला। हाँ वही बात है, वैसी बात है। अभी मतलब हाँ, अशोक तंवर से हाँ नाराजगी थी लोगों की, मतलब लेकिन चेहरा देख के वोट दे रहे हो, पार्टी से उस टाइम पे कोई मतलब नहीं था। स्टैंड नहीं था, स्टैंड है बीजेपी के साथ में है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, स्टैंड पे रहेंगे, स्टैंड पे ही खड़े हैं। ठीक है, बीजेपी के साथ में जब से मैंने वोट डालना सोचा है तब से मैं बीजेपी के साथ में। सिरसा की सीट तो आपने कांग्रेस को दे दी। मेरा कमाल कर दिया, हमने तो हमारा वोट डाला ना, वो तो उसकी हार जीत उसकी किस्मत पे तैयार करते हैं, उसने कितना काम किया, क्यों लोग उससे नाराज थे, उसको ग्राउंड पे आना पड़ेगा, उससे बातें करनी पड़ेगी लोगों से, सब जाके उसकी बात बनेगी ना। नया कैंडिडेट था और पार्टी छोड़ के तुरंत आए थे बीजेपी में, इसलिए थोड़ी नाराजगी थी। अच्छा, इसलिए नाराजगी। हाँ हाँ। क्या कह रहे हैं, ये लोकसभा में तो आपने यहाँ पे उनको जिता दिया था, किनको? कुमारी सैलजा को।
और अभी आप धूड़ाराम के पास हो। शारदा हमारी लीडर हैं और मतलब उसको आपकी जगह वो काम कर रही है, लेकिन अब धूड़ाराम जी फतेहबाद से जो लग रहे हैं, धूड़ाराम जी बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, इसलिए हम धूड़ाराम जी के साथ हैं। नहीं, लोकसभा में तो आपने सिरसा की सीट कांग्रेस को उठवा ली लोकसभा में पीछे, अभी 3-4 महीने पहले चुनाव हुआ। हम तो बीजेपी को डाले थे, वोट बीजेपी को दिया था नहीं हमको तो। राम राम ताऊ। दे दो महाराज, हैं? आप भी बता दो थोड़ा। दे दो हैं? लोक समिति मेंबर है। कौन? अच्छा, इस साइड आ भाई साहब थोड़ा। तो ये लोग जो बता रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? हाँ, लोग बीजेपी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है। बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी मिली है किसानों को 2000। ये आपको नहीं लगता एक रट्टा बन गया, बिना खर्ची बिना पर्ची? नहीं, मेरे रिश्तेदार 4 लगे हैं। अच्छा, लगे हैं? हाँ, बिजली बोर्ड में लगे हैं, बस कंडक्टर लगे, हरियाणा पुलिस में लगे हैं, अपना भतीजा लगे है। हमारे ये परिवार में कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार है कौशल विकास के नाम पे लोगों को झुंझुना पकड़ा रही है और बस कुछ है नहीं, थोड़ी बहुत तनख्वाह मिल जाती है। नहीं, ठीक है, उन्होंने दे तो रखे है, खाली घुमाने तो फड़े, ठीक है, कहावत है। जड़े नहीं दिए तो फिर क्या कर लोगे? और फिर अध्यादेश लेके आ रही है 58 साल की रिटायरमेंट तक का। ठीक है, जैसी भी बीजेपी सरकार आएगी उसका चुनाव से पहले ही यह अध्यादेश एक्ट 2024 लागू कर दे, कौशल का लोगों को रोजगार मिला हुआ है। रोजगार मिला मतलब पक्की हो जाएगी? हाँ, हो जाए, कभी सरकार पॉलिसी ले आएगी ऐसी कुछ। अभी दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र आए हैं, दोनों ने ही घोषणा कर दी कि हम भी 2 लाख नौकरियां देंगे। कांग्रेस भी बोल रही है हम भी 2 लाख नौकरियां देंगे। सभी पार्टी अपना अपना प्रयास तो कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, देश प्रेम की पार्टी है। और एक वो आपको नहीं लग रहा कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी ने कॉपी पेस्ट किया मोस्टली? नहीं, ये इसकी विचारधारा अलग है। भाजपा कोई पार्टी नहीं है, भाजपा एक विचार को कभी खत्म नहीं जी किया जा सकता। मैं तो बोल रहा था परंपरा खत्म कर दी, फरी की चीजें क्यों बांट रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता बहुत अच्छी पार्टी है और सभी पार्टी अपना अपना प्रयास कर रही, सभी कैंडिडेट अपना अपना प्रयास कर रही, सभी लोग लगे। और हमारे गांव गोरखपुर में एक भाईचारे के साथ इलेक्शन होता है, यहाँ कोई आपस में विरोध नहीं होता है किसी का। सभी अपनी अपनी पार्टी को जिताने का प्रयास करते हैं, अपने अपने कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ पर आज तक कोई इलेक्शन को लेके आपसी मन मुटाव नहीं हुआ है, मतभेद है। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। मतलब अभी हरियाणा का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, पूरा हरियाणा का। 2 पार्टियां अभी टक्कर में बताई जा रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी भी बीच में अभी एंट्री मार चुकी है, केजरीवाल हरियाणा में आ चुके हैं, बोल रही कि हमारे गठबंधन के बिना तो सरकार नहीं बनेगी। और ये भाई साहब बोल रहे थे कि बीजेपी बहुमत के साथ में आएगी। उधर आईएनएलडी वाले भी बोल रहे हैं कि हमारे गठबंधन के बिना सरकार नहीं बनेगी। देखिए, भाजपा ही बहुमत लेके आएगी, ऐसा कुछ नहीं, किसी गठबंधन होगा, जो होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन उनका कोई जादू नहीं चलेगा। नहीं, फिर मेरा यही मानना है कि अगर बहुमत आ जाएगा तो जादू की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी तक जो मेरा मानना यही है कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में आ रही है। अभी मैं यहाँ से बात कर रहा था, बहुत सारे लोग नाराज हैं बीजेपी से। बहुत सारे लोग तो कांग्रेस से भी नाराज है, इसका कुछ नहीं कह सकते। कुछ लोग इनेलो से भी क्या नाराज। वो नाराजगी बीजेपी को लेके बैठेगी कहीं पे? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, मतलब नाराज है ही नहीं है, क्योंकि इनकी पॉलिसी कुछ ऐसी है जो मतलब हरियाणा के हित में है, राष्ट्र के हित में, युवाओं के हित में है, किसानों के हित में है। ऐसी बात नहीं है, नाराज है। विनेश फोगाट वाला मुद्दा चला था अभी, आपको पता है? हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पे क्या लग रहा है आपको माहौल? वो देखो, वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रही है। क्या कह रहे हो? योगेश कैप्टन विरागी। अच्छा, हाँ, जीत के आएंगे। क्यों विनेश फोगाट का पूरा दबदबा दिखा रहे हैं? नहीं, न्यूज में आप देख रहे हो। मान के चलो, खिलाड़ी है, हम इज्जत करते हैं, हमारे हरियाणा की बेटी है, उसकी इज्जत करते हैं। और लेकिन जितना मान के चलो, वो राजनीति में पहली बार उतरी है, लेकिन राजनीति में काम करना बहुत कठिन काम होता है। एक मान के चलो, आप खिलाड़ी से सीधा ग्राउंड से उठ के मैच से उठ के और सीधा राजनीति में आओगे तो विकास का और सोचने में बहुत टाइम लगता है, क्या करना है क्या नहीं करना, जनता ही सुन बोल रही है कि बृजभूषण राजनीति की वजह से बचा हुआ है, तो हमें भी राजनीति में उतरना पड़ेगा। चलो, वो उसकी सोच है। देखो, हर बंदे की अलग सोच होती है, ठीक है।
उसने मान लिया कि मैं राजनीति में आना चुनाव में चाहूं। कोई देखो, फर्क नहीं पड़ेगा मैं उससे, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? किस चीज से जो जैसे वो आई है इसलिए नहीं नहीं ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो कैंडिडेट है, वो कांग्रेस की कैंडिडेट और भी आती तो भी वो कैंडिडेट ने तो लड़ना ही तो था वहां से। लेकिन जो कैप्टन योगेश विरागी है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम करवाएंगे। विकास जो जुलाना का विकास एक तरफा हरियाणा में सबसे टॉप पे होगा। तो अभी तक आपने देखा कि गोरखपुर गांव में हम यहाँ मौजूद थे, लोगों से सवाल जवाब किए,